हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक को देख रहे हैं। भगवान ने अब तक वर्णन किया कि कैसे ये भौतिक जगत नश्वर है, दुखालय है, अशाश्वत है, और ब्रह्मा जी की आयु को बता करके समझाया कि जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है तो महर लोक के नीचे जितने भी लोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जब रात्रि समाप्त होती है तो फिर से कर्म के वश होकर वापस वह प्रकट हो जाते हैं। और हम सभी जीव कोई नए इंपोर्ट नहीं किए जा रहे। ऐसा नहीं कि प्रलय हो जाएगी तो हमारा सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाएगा। यही बात गौरांग प्रभु समझा रहे थे। अनादि काल से कितनी सृष्टियां हो चुकी हैं उसका भी कोई हिसाब नहीं है, और इतना होने के बाद भी हमारा सूक्ष्म शरीर हमारी भोग की इच्छा नहीं गई। तो इसलिए केवल प्रलय होने से हमारी इच्छाओं का प्रलय नहीं होगा, आत्यांतिक प्रलय नहीं होगी। आत्यांतिक प्रलय का मतलब हुआ कि जो भी इस जगत को भोगने की इच्छा है वो पूर्णतः समाप्त हो जाए। अब बताइए कितना बड़ी कृपा भगवान के नाम की है कि एक ही नाम अनंत जन्म की पाप वासना, पाप को नष्ट कर देता है, और क्रमशः कुछ समय ही जब करता है व्यक्ति तो उसकी वासना नष्ट हो जाती है। कैंट यू सी द मर्सी हियर? जो काम अनादिकाल से कई बार संकर्षण भगवान की अग्नि में पकौड़े की तरह पकने के बाद भी हमारी इच्छाएं नहीं पकी। समझते हैं ना, संकर्षण भगवान के मुख से अग्नि निकलती है, सारे पकौड़े की तरह नहीं, रोटी की तरह सिकने के द्वारा, क्योंकि अग्नि होती है उसमें तेल नहीं होता है, तो अग्नि करते हैं और सारे ग्रह जो है बिल्कुल तप जाते हैं। ये भी कह सकते हैं पानी बॉयल हो जाता है तो बोले हुए आलू की तरह बॉयल हो गए, लेकिन हमारी इच्छाएं नहीं समाप्त हुई। इतनी ढीठ हैं वो लोग। लेकिन भगवान का नाम, भगवद गीता, आपने देखा ना, इसी 8वें अध्याय के एक आधे श्लोक को बोलने से ही एक राक्षसी भी वैकुंठ की प्राप्ति कर गई। आप कुछ समझ पा रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है? कल एक व्यक्ति हमको बोल रहे थे, आप इतना क्यों, कैसे कर पा रहे हैं क्लासेस को? हमने कहा पता नहीं कैसे क्या कर पा रहे हैं, हमको नहीं पता, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये मुझे पता है। कैसे कर पा रहे तो भगवान की शक्ति दे रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है, तो हम कभी समझ रहे हैं तो 2-4 लोगों को फायदा हो जाए तो हमारा भी कुछ फायदा होगा, इसलिए कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं तो भगवान जाने कैसे कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता, कैसे समझ में आता है, लेकिन आ जाता है तो लगता है तो बड़ा बढ़िया चीज़ बताना चाहिए, है ना। आप लोग भी सोच रहे हैं ना कुछ आज रहस्य में बात होगी, आप देखना रहस्य खुलेगा अभी इसमें। तो हम ये बात कर रहे थे कि ये भौतिक इच्छाएं हम केवल प्रलय और सृष्टि होने से नष्ट नहीं होंगी, हम वही के वही हैं। वही हमने कल के श्लोक में से देखा था, भूत्वा भूत्वा प्रलित। इससे यही जीवात्मा, कहीं नए से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, बार बार यही सृष्टि होती है, फिर वह शरीर प्राप्त करते हैं, फिर प्रलय हो जाती है, फिर वो सब लीन हो जाते हैं। इस काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम। तब क्या करें? तो क्या करें भैया? बात ये है ना, जब प्रलय हो रही है, सृष्टि हो रही है, हम तो कुछ इसमें कर नहीं सकते, तो करें क्या भैया? तो ये एक बड़ी परेशानी है कि क्या करें। कोई असहायता महसूस हो रही है, तो भगवान इस असहायता को या निराशा को निरस्त करने के लिए ये 2 श्लोक बोल रहे हैं, जहाँ पे वह अपनी शाश्वत प्रकृति, अपने आध्यात्मिक धाम के बारे में बता रहे हैं, जहाँ की व्यक्ति पहुँच सकता है। प्लीज चैंट आफ्टर मी। परस्तस्मातु भावन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परस्तस्मात्तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। This much only. इसके अतिरिक्त मतलब यह जगत जो 14 भुवनों से युक्त है, ये भौतिक प्रकृति, इसके अतिरिक्त, इससे अलग एक अन्य अव्यय प्रकृति है। अव्यय प्रकृति का मतलब दिव्य स्वभाव, निर्विकारी, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आप फोन ले लीजिए, माता जी को जरा फोन दे दीजिए। ये लीजिए। तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है।
अब अव्यक्त पदार्थ का क्या अर्थ हुआ? देखिए यहाँ पे अव्यक्त वही अवस्था हुई जिसका वर्णन हो रहा था। अव्यक्त से सारी जीवात्माएं आती हैं और व्यक्त होती हैं, फिर उसी में वह प्रलय हो जाता है। तो ये अव्यक्त अवस्था क्या हो रही है? ये है ब्रह्मा जी की निद्रा की अवस्था। यह है परा, श्रेष्ठ और कभी ना नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। और इसी के बारे में भगवान ने बताया था कि इस स्थिति को, इस दिव्य प्रकृति को कौन प्राप्त कर सकता है? युमाम स्मरति नित्यशः अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनन्य चेताः सततम, जो अनन्य चित्त होकर के मेरा स्मरण करता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, कोई भी मेरा स्मरण कर सकता है, कोई भी स्मरण करता है, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो। तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। कहाँ सुलभ है? भगवान के धाम चले जाएगा वो। तो उस प्रकृति का, उस दिव्य प्रकृति का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। तू मतलब किंतु, किंतु का क्या प्रयोजन है? जब कोई बात बोली जा रही उससे विपरीत बात बोलते हैं तब किंतु लगाते हैं ना। हम वहां जा रहे थे किंतु, अब किंतु मतलब बिल्कुल अपोजिट बात बोलेंगे। ये कह रहे हैं किंतु तस्मात् अव्यक्तात्। तस्मात् मतलब उससे, ये पंचमी विभक्ति उससे दूर होते के अर्थ में है। तस्मात् अव्यक्तात्, उस पहले किए गए अव्यक्त से। पहले कहे गए का मतलब पूर्वोक्त, मतलब पहले कहे गए अव्यक्त से। कौन सा अव्यक्त? ब्रह्मा जी की रात्रि का समय जब कुछ अभिव्यक्त नहीं रहता है और 5 महर लोक से नीचे के सारे लोक नष्ट हो जाते हैं, ये बोला जा रहा है। समझ में आ गया? उससे परह यानी श्रेष्ठ, दिव्य, अन्य सनातन, अन्य अथवा विलक्षण, मतलब वह आध्यात्मिक जगत जिसका लक्षण इस भौतिक जगत से बिल्कुल पृथक है, अलग है। विलक्षण मतलब होता है विशेष। तो विशेष लक्षण क्या है? कि ये वह अव्यय स्थान है, वह सनातन है। जबकि ये जगत कैसा है? दुखालयम है, अशाश्वत है। और वो कैसा है? सुखालय और शाश्वत स्थान है। तो इसलिए विलक्षण कह रहे हैं, डिफरेंट। सनातन अव्यक्त यह भाव, सनातन का मतलब स्पष्ट है। सनातन मतलब अनादि, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड कब से है? अनादिकाल से है। और अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब जो प्रकट नहीं है। अव्यक्त जो भाव या पदार्थ है या सत्ता है, एग्जिस्टेंस है। तो अव्यक्त से भी जो अव्यक्त है, यहां जो अव्यक्त अवस्था पहले कही गई वह भौतिक है, क्योंकि ब्रह्मा जी की रात्रि की अवस्था यह आध्यात्मिक नहीं है। तो कह रहे हैं कि अव्यक्त से भी अव्यक्त, मतलब इस अव्यक्त यानी इस ब्रह्मांड की क्या कहेंगे इसको, डॉर्मेंट स्टेट, जिसमें ब्रह्मा जी सो गए हैं, उस समय कुछ नहीं चल रहा होता है। तो उस अवस्था के भी परे आध्यात्मिक जगत है जो कि इस जगत का कारण है। आप लोग सुना था कि व्यक्त का कारण स्वरूप है अव्यक्त। तो इस अव्यक्त अवस्था में का भी कारण है आध्यात्मिक जगत, इससे परे है। यहां व्यक्त नहीं हो रहा है, ये बात। जो भाव्य पदार्थ है सह, वह है सत्ता, सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु, सभी जीव भूतों के नष्ट होने पर भी न विनश्यति। परस परह यानी कि दिव्य, तस्मात् इस पहले किए गए अव्यक्त से जो परे है। तू मतलब किंतु, भाव अन्य। तो पहली लाइन का क्या अर्थ हुआ? जो अव्यक्त पहले वर्णन था उससे भी परे एक सनातन, एक अन्य सत्ता है। तो कैसी? अव्यक्तात् अव्यक्त सनातन। अव्यक्त जो पहले कहा गया अव्यक्त, उससे भी अधिक, उससे भी अव्यक्त और सनातन सत्ता है, अनादि सत्ता है। यह सर्वेषु भूतेषु, जो सभी जीवों के नश्यस्तु, नष्ट होने पर न विनश्यति, नाश नहीं होता है। देखिए, या तो कह दीजिए कि गीता गलत है, झूठ है, और कल से बंद कीजिए क्लास सुनना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? भाई या तो गीता कह दे गीता झूठ है, और नहीं तो सच को स्वीकार करे। मैं कई बार इस बात को कहा हूं और उसको थोड़े अलग तरह से कह रहा हूं। ना तो कोई हमारा पिता है और ना कोई हमारी माता है, लेकिन सभी हमारे स्वामी हैं। व्हाट डज दैट मीन? चाहे कोई माता जी हो और चाहे कोई प्रभु जी हो, एटलीस्ट अगर वो भक्ति करना चाहते हैं
तो हमारी सेवा है कि उनकी मदद करें भगवत धाम की ओर आगे जाने के लिए। और बहुत सिंपल तरीका है, अनन्य चेता सततम युमाम स्मरति नित्यशः। हम स्वयं भगवान का स्मरण करें और जो हमारे स्वामी हैं, मतलब जो हमारे प्रभु हैं, जो भक्त हैं, माता जी हैं, उनकी भी सहायता करें भगवान का स्मरण करने में। जनरली प्रोसेस हम लोग कैसे करते हैं, पत्नी बच्चे के रूप में आप कर सकते हैं, बाह्य रूप से, व्यवहार रूप से, ठीक है, लेकिन वस्तुतः हमें ऐसे स्मरण करना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति भी तो भगवान का अंश है। कैसे मैं सहायता कर सकता हूं इनके भगवान का स्मरण करने में। अब जब आप किसी का स्मरण कराएंगे तो आपको किसी और का स्मरण होगा। जैसे मैं आपको भगवान कृष्ण के बारे में बोल रहा हूँ लेकिन दुर्गा जी के बारे में सोच रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। नथिंग रॉन्ग इन दुर्गा जी, जब सेइंग कि ऐसा हो सकता है। जैसे भी एक माता जी हमारे घर पे आए तो अपने पति के बारे में बात कर रही थी, उनका कैसे पति से झगड़ा होता है, तो आप अपने पति का स्मरण मुझे करा रही थी कि नहीं? तो क्या खुद नहीं कर रही थी? ज्यादा स्मरण कर रहे थे, अरे हमको परेशान कर देते हैं ये जो कुछ भी है आप बोल रहे थे, तो बोलने में कि आपका उस व्यक्ति का स्मरण नहीं हो रहा था। इट इज दैट सिंपल। जब आपको कहा जा रहा है कि जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, तो भगवत गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक को अप्लाई करने के लिए बोला गया है। अनन्य चेता सततम, जिसके पास भी जाए हम कृष्ण की ही बात करेंगे तो कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। जैसे मैं सोच रहा था कि कितना अच्छी बात बोलने, अव्यक्तो व्यक्तात्। अब मैं भक्तों को समझाऊंगा कि अव्यक्त से भी अव्यक्त का अर्थ, तो मैं किस पे विचार कर रहा हूं? भगवत गीता पे विचार कर रहा हूं। भगवान की संगति नहीं मिल रही अपने आप कहेंगे ये सब बात क्यों बोल रहे हैं भाई? ये जगत नाश हो जाएगा, ठीक है, हमको पता है, ये देह भी नाश होगा, आप लोग का भी देह नाश होगा, लेकिन जो भगवत स्मृति करी है वह कभी नष्ट नहीं होती। भूल गए तो नारद जी का प्रसंग पढ़िएगा भागवतम में, कह रहे हैं कि जो बुद्धि, सुन लीजिए, जो बुद्धि भगवान में लगती है वह कभी नष्ट नहीं होती। इतनी बात समझ लीजिए, भक्ति का संस्कार कभी नष्ट नहीं होता। एक माता जी दिख रहे हैं, उनके पति पहले 8 माला करते थे, अब थोड़ा हो गया, एक माला करते हैं। अरे तो एक माला भी कभी नष्ट नहीं होगा। मैं फिर माता जी को समझा रहा था कि भाई आप ये समझने का प्रयास करें कि आपके पति भक्ति क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वह अभी भक्ति की महिमा नहीं समझ रहा है। और यही दोषारोपण आप पर भी किया जा सकता है। आप कहेंगे ऐसे कैसे? कोई व्यक्ति प्रसाद ग्रहण कर रहा है, आपने घर में स्ट्राइक कर दी कि हम प्याज लहसुन नहीं बनाएंगे और भगवान का प्रसाद ही होगा, तो क्या वह व्यक्ति प्रसाद खाने वाली भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये वह तो प्रसाद डाइजेस्ट कर ले रहा है, लेकिन शायद हम लोग 3रे अध्याय के 13वें श्लोक को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि प्रसाद यज्ञ शिष्टासीना संतो मुच्यन्ते सर्वे खिल विषय। मैं बता रहा हूँ, शास्त्र सुनना बड़ा आसान, लेकिन डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है। कुछ भी हो, भगवान का प्रसाद तो खा रहा है ना। दुनिया में कितने लोग हैं जो भगवान का प्रसाद खा रहे हैं? एटलीस्ट घर में अगर खाता है तो 80% 90% तो प्रसाद ही खा रहा है ना। बाहर जाके थोड़ा बहुत मुंह मार लेगा तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन उसकी कम से कम पृष्ठभूमि तो तैयार हो रही है। देखिए, अब हम बस हम उत्साहित हैं, हरिनाम चिंतामणि मिलकर इसको पढ़ा रहे हैं, एकदम पढ़ाने के मूड में, हम पढ़ा नहीं रहे हैं, मजा आ गया पढ़ करके। स्पष्ट लिखा है कि अगर किसी की स्वीकृति नहीं होती तो उसे वैष्णवों का संग मिलता ही नहीं है। तो उसकी स्वीकृति तो दे दो भाई, इसी जन्म में सबको लेके जाएंगे साथ में। आपके इर्द गिर्द जो लोग भी हैं, कम से कम प्रसाद ही खा लें। जब जानवर प्रसाद खा करके इंसान बन सकता है, ब्राह्मण बन सकता है, बड़ा तेजस्वी बन सकता है, तो इंसान तो कुछ श्रेष्ठ ही होगा ना। तो कठिनाई ये कि हम सबको तुरंत ही भक्त बना देना चाहते हैं, ऐसे कैसे होगा? विटामिन डी भी तुरंत ही बढ़ जाता है क्या? विटामिन डी बढ़ता नहीं तुरंत, और भक्ति तुरंत बढ़ जाएगी आपकी किसी की भी। Just remain patient. People are transformed by love, not by anger. Is it clear? लोग प्रेम से परिवर्तित होते हैं, गुस्से से नहीं परिवर्तित होते। नहीं तो औरंगजेब तो गुस्सा कर चुका ना, कितने लोगों को परिवर्तन कर पाया? किसी को भी नहीं। आप समझ गए ना मैं क्या बात बोलने वाला हूं भाई? ये व्यक्ति हमारे सामने है, जिसका नाम पति है, पत्नी है, जो कुछ भी है, बच्चे, कुछ भी कह लीजिए, तो भाई हम ये भगवान का अंश है। प्रलय अब अनादिकाल से कहाँ था बेचारा, भटक रहा था, हमारे पास आया है, इसे प्रसाद खिला देते, प्रसाद तो खाएगा। भगवान का नाम कुछ बोल सकता है, हरे कृष्णा बोल दे तो वह भी ठीक है।
कम से अब वह भक्ति के फोल्ड में आ गया है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भक्ति का संस्कार कभी नष्ट नहीं होता। ये बातें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हर व्यक्ति जो आपके संपर्क में आएगा वो बहुत दृढ़ता से भक्ति नहीं करेगा, लेकिन भक्ति का संस्कार मिलना ही दुर्लभ है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? भक्तों की शक्ल देखना भी दुर्लभ है। तिलक लगाया हुआ कोई भक्त दिखा था आपको भक्ति में आने से पहले, इस्कॉन में आने से पहले? हमें तो कभी नहीं दिखा, कभी नहीं दिखते हैं। जो तिलक हम लोग के माथे पर रहता है ये नहीं दिखता। लोग लाल पीला नीला और त्रिपुंड लगा के चलेंगे, लेकिन इस प्रकार का तिलक ही बहुत रेयर कहीं आप देखेंगे, नहीं दिखता है। am I able to get the point across? अनादिकाल से व्यक्ति फंसा हुआ है भाई। कम से कम तिलक देखा उसने, कुछ जप किया, कुछ हरे कृष्णा कहा, कुछ तो किया, भगवान फिर उसको मौका देंगे। क्या आप लोग भूल गए आधा श्लोक गीता का राक्षसी ने बोला था? तो वो भी अपने पति को ही पुरुषोत्तम कहते हुए कि किम ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। कभी आप लोग अपने पति को बोलिए पुरुषोत्तम? राक्षसी से सीखिए आप, हे पुरुषोत्तम। वो कहेंगे ये क्या हो गया, किसको बुला रही है? लेकिन उस राक्षसी ने उस राक्षस को पुरुषोत्तम कहा और तो भगवान के पास चल गई। तो या तो ये कहिए कि श्रद्धा नहीं भक्ति में। फिर तो जब श्रद्धा खुद ही नहीं तो दूसरे पे क्या आरोपण कर रहे हैं? जब खुद ही श्रद्धा नहीं है तो दूसरे को दोष क्यों दिखा रहे हैं आप? मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि श्रद्धा नहीं है, लेकिन आप उस तरह से सोच नहीं पा रहे। मैं खाली ये कह रहा हूं, हमको भी डांट पड़ चुकी। महाराज जब आश्रम में था, महाराज जब वो आश्रम में कुछ लोग रहते हैं वो मंगल आरती नहीं जाते हैं, तो हाँ तो अब धाम में रहने वाले का भी तुम अब बॉस बनेगा। आने का व्हाट? बाद में समझ में आया कि भाई जो धाम मेरा उसे क्या शिक्षा दें। वो तो आज हम टीचर वहाँ पे इंस्ट्रक्टर हैं थे तो इसलिए बोलना पड़ता है, नहीं तो धाम वास तो अपने आप में 24 घंटे की भक्ति है। तो कृपया उसको देखने का प्रयास कीजिए जो शास्त्र की दृष्टि से। और ठीक है, अनादिकाल से फंसा है, कम से कम प्रसाद खा रहा है, संपर्क में आ रहा है भक्ति के, आगे जाके वो चेंज हो जाएगा। आप परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की बात सुनिए। महाराज कह रहे हैं कि देखिए आप कहीं जा रहे हैं प्रचार में और किसी व्यक्ति से अपने रास्ता पूछ लिया, आप कुछ नहीं गिनेंगे, लेकिन भगवान उसको गिन लेंगे कि इसने हमारे भक्तों को रास्ता बताया। एक एग्जाम्पल हम आप पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बथुए का बीज जाड़े में ही उगता है। आजकल आ गया ना बथुआ, तो आप कहें तो बड़ा अच्छी चीज़ है, हम गर्मी में उगाएंगे इसको। नहीं उगा पाओगे, कितना भी पानी देंगे वो बीज नहीं प्रस्फुटित होगा, लेकिन काल समय आने पर अपने आप जगह जगह बथुआ उग जाता है। उसी प्रकार से आप किसी को प्रसाद दे रहे हैं, कुछ हो रहा है, जैसे बच्चे यहाँ बैठे मतलब कुछ भी कर रहे हैं, एटलीस्ट डिस्टर्ब नहीं कर रहे, लेकिन आवाज़ सुन रहे हैं। अनंत कुछ आवाज़ हो रही है यहाँ पे, हाँ, ना समझ पाए कि क्या हो रहा है, ना समझना भी चाहें, चलो कोई बात नहीं, लेकिन सुन तो रहे ना कि क्या हो रहा है। एवरीवन हियर्स दैट, इज वेरी पावरफुल। वो आगे जा करके प्रस्फुट होगा। उसके कब होगा उसके कंट्रोलर हम नहीं है, लेकिन आप दूसरों को संस्कार देते जाइए। मैं सारी बातें कहने का प्रयोजन ये था कि हम लोग शाश्वत हैं, ये जगत अशाश्वत है। हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को समझें कि वह भी कृष्ण के अंश हैं और उनको बताने का प्रयास करें, चाहे वो हमारे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कुछ भी हो। लेट देम बी इंगेज इन कृष्ण सर्विस इन सम वे, इन सम लिटिल वे। आगे जाकर के बहुत बड़ा लाभ उनको प्राप्त होने वाला है। ये सब आप समझ रहे ना मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी हम बोलते भाई हमारा कोई पति नहीं पत्नी है, तो उसका मतलब हम सोचेंगे कि हमने कर्तव्य नहीं करें। दैट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। हाँ, उन कर्तव्यों के नाते आपकी भक्ति डाउन नहीं होनी चाहिए, ये जरूर बोला जा रहा है। जैसे एक घर में हमारे प्रभु जी आए थे, माता जी भी आई थी, तो माता जी हमारी स्टूडेंट रह चुकी हैं, तो उनके पति ने बड़ी अच्छी बात बोली। हमारे घर में प्रसाद पा रहे थे, हमने कहा दूसरे घर में जाना, कहते हैं हाँ जाना है, वहाँ खाना है। तुमने कहा वहाँ खाना है कि प्रसाद है? तो पहले तो समझ नहीं पाए कि वो क्या बोल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा शायद पता नहीं, भोग तो लगता नहीं। तुमने कहा फिर मत खाइए वहाँ पे। कहते नहीं, रिश्तेदारी निभानी है। तब मैं सोच रहा था कि ये तो दिक्कत हो जाएगी कि माता जी तो स्ट्रिक्ट हैं, एटलीस्ट मुझे लगता है, तो इनको भी खाना पड़ेगा क्या नॉन ऑफर्ड फूड? अब यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हमको दिख रही है इसलिए हम बता दें, वहाँ पे समय नहीं था बताने का। इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कॉम्प्रोमाइज़ हमारे संग नहीं करती है। अगर भगवान के अनर्पित वस्तु खाएंगे तो वह रिश्तेदार हमको नहीं बचा पाएगा, वहाँ रिश्तेदारी नहीं समझानी चाहिए। आप कहेंगे ये सब लौकिक बात क्यों कर रहे हो? लौकिक बात नहीं कर रहा हूँ, अनादिकाल में बड़े थपेड़े खाए हैं। अब हम लोग गंभीरता से भक्ति करें, अपने प्रति हम स्ट्रिक्ट रहें, खूब अच्छे से भक्ति करें। काफ़ी चांस है कि ये श्लोक हमको रियलाइज भी हो जाए। सुनाई पड़ रहा मैं क्या कह रहा हूँ?
दिस इज वेरी हैवी पॉसिबिलिटी दैट वी कैन रियलाइज दिस श्लोक। और पता है क्या प्रमाण है इसका? प्रमाण ये है कि आप लोग यहाँ बैठे हैं। क्या मतलब? आप महाराज जी का लास्ट लेक्चर सुनिएगा उद्धव गीत का, तो महाराज कह रहे हैं कि ये भौम वृंदावन गोलोक वृंदावन से भी श्रेष्ठ है। अब तो दिमाग घूम जाएगा ना। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण यहाँ विशेष रूप से लीलाओं का आस्वादन करते हैं, जो गोलोक में भी नहीं करते। कुछ लीलाओं का विशेष आप सुन लीजिएगा। तब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा ना कि यहाँ क्यों हैं हम लोग, यहाँ क्यों नहीं, कैसे आ गए? ये भगवान श्रीमती राधा रानी की असीमित कृपा है। बिकॉज यू चैंटेड हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही बात सुन करके मैं वृंदावन मंदिर ज्वाइन किया था। 2007 दिसंबर में मैं था मायापुर में, और जनी निवास प्रभु गीता क्लास दे रहे थे। गीता क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता था गीता क्लास के जनी निवास प्रभु दे रहे हैं। ये पता था कि जनी निवास प्रभु शुद्ध भक्त हैं। तो कह रहे थे कि देखिए प्रलय में भी ये धाम नष्ट नहीं होता। यह सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति। चाहे मायापुर में चाहे वृंदावन में रहिए, भगवान की सेवा करिए, और प्रलय के बाद भी नष्ट नहीं होगा। भगवान के पास चले जाइए। काफी इंटरेस्टिंग है नहीं? डजस्ट नहीं हो रहा ना कि हमको 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 धाम मिल गया, हम ऑलरेडी मिल गया है। बने रहिए, सेवा करते रहिए, चले जाइए। और प्रभु हम लोग तो दूर हैं, हम लोग कैसे सेवा करें? भूल गए। महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। यह मानते हैं कि आप भगवान कृष्ण और भगवान के धाम में कोई भेद नहीं है। तो जैसे भगवान सर्वव्यापी हैं, ऐसे भगवान वृंदावन धाम भी व्यापक है। उसकी सेवा भी दूर से की जा सकती है। इसका स्मरण करने मात्र से, यहाँ रहने वालों का दर्शन करने मात्र से, उनका स्मरण करने वाले मात्र से भगवान की धाम की प्राप्ति हो जाती। उस श्लोक की तैयारी हो रही है, तो पढ़ाएंगे इसको। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जब मैं गीता क्लास देता हूँ, मुझे लिख भी देना चाहिए शुभ कृष्णदास _ वृंदावन, लेकिन लोगों को पता है कि यहाँ वृंदावन से ही मैं क्लास दिया करता हूँ। तो गीता क्लास ना समझ में आती, इतना समझ में आ रहा है कि मैं वृंदावन में बैठ के क्लास दे रहा हूँ। इतना बात पता है कि इसमें भी कोई दिक्कत है। ये सबको समझ में आ रहा है ना? और आपको रोज इस प्रकार से आप देखते हो, अगर आप रोज क्लास में आते हैं, कि हाँ वृंदावन से क्लास प्रेषित हो रही है। नहीं होता लाइव संवाददाता से कुछ लिख देना चाहिए, somebody can help me something वृंदावन समथिंग। तो ये स्मरण लोगों को नहीं हो रहा है। अब एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि उसको भक्ति में आने से पहले वृंदावन या मथुरा शब्द याद आते थे। अब समझ में आ रहा है अंतर आ गया ना समझ में? हम बहुत से लोग तक, अच्छा वृंदावन गार्डन्स हो बेंगलोर वाले, कुछ लोगों को तो वृंदावन भी नहीं पता है कि वृंदावन क्या स्थान है। सही में आप लोग को बहुत आश्चर्य लगेगा, लेकिन नहीं पता लोगों को। बहुत लोग दिल्ली से आगरा चले जाएंगे कब्र देखने के लिए, मकबरा देखने के लिए, लेकिन इनको नहीं पता रहता है कि वृंदावन क्या है। समझ रहे ना बात? पीपल आर सो इग्नोरेंट। कितना अद्भुत महिमा है श्री वृंदावन धाम की। तो ये धाम है जो प्रलय में भी नष्ट नहीं होता। इसकी प्राप्ति केवल भगवत स्मृति से होती है। अब समझ में आया कि एक भगवान की स्मृति और एक भगवान की विस्मृति में कितना बड़ा अंतर आ गया। हर भगवान की स्मृति आपको योग्य बना रही है कहाँ जाने के लिए? गोलोक वृंदावन जाने के लिए। और हर भगवान की विस्मृति नुकसान। और कितना बढ़िया फायदा है, कितना बढ़िया फायदा है इस स्थान का, कि कभी नष्ट नहीं होगा। अच्छा एक और बात है, कभी नष्ट ना हो और दुखालय हो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दुखालयम हो और शाश्वतम हो तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी ना, कि बस ये शरीर चेंज नहीं होगा लेकिन दुख भोगते रहो। लेकिन नहीं, सुखालयम है और शाश्वत है। अच्छा चेंज कीजिए, सुखालय हो लेकिन अशाश्वत हो तब भी दुख होगा, कि सुख मिला लेकिन थोड़ी देर के लिए गायब हो गया। नहीं, सुखालय है और शाश्वत है। और पूरा विश्वास, 100% विश्वास होना चाहिए कि भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता के अनुसार चल रहे हैं, तो फिर जो रिजल्ट भगवान गीता में बोल रहे हैं वो भी हमको प्राप्त होंगे। भगवान के पास जाएंगे, 100% जाएंगे। इज दैट ओके? अब एक बात और बोल दे रहा हूं यहाँ पे। कभी कभी भक्त सोचते प्रभु जी हम बीमार हैं, हमारा जप अच्छा नहीं हो रहा। बीमार कौन दिया बीमारी? पहले बताइए। भगवान दिए। अब अच्छा नहीं हो रहा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? भगवान की। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप जप कीजिए। मेक सेंस?
शरीर वही दिए हैं, हम तो ठीक से खा ही रहे हैं, हमने तो कभी गलती करते नहीं खाने में, है कि नहीं, एकदम सही खाते हैं वी आर गुड बॉयज। लेकिन जो भी कभी कभी आप सारा ध्यान रखने के बाद भी बीमार पड़ते हैं, हम खूब स्वेटर ताने रहते हैं, सब कुछ करे रहते हैं, फिर जुकाम हो गया, तो अब कौन है, ये तो देने वाला दे रहा है कि जुकाम में भी ये जब करेगा कि नहीं करेगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब अच्छा हो बुरा वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको अच्छा लगता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियस। आई विल डू व्हाट इज प्लीजिंग टू कृष्णा बिकॉज कृष्णा इज देयर एंड आई एम हिज सर्वेंट। आई एम कॉन्शियस दैट आई एम कृष्णा सर्वेंट। समझ में आया? बहुत सिंपल है। अरे भाई एक बात बताओ, जो पत्नियां हैं अगर पति से प्रेम करती हैं तो वो समझती हैं, दे आर वेरी कॉन्शियस कि पति को क्या अच्छा लगता है। हमारे मित्र को करेला बड़ा अच्छा लगता है तो हमने करेला बनाया, क्यों? आई एम कॉन्शियस क्योंकि हमारे मित्र को बड़ा पसंद है, यद्यपि मुझे करेले का नाम भी पसंद नहीं है, उनको बुरा लगेगा सारे, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हम फिर भी थोड़ा लिए, लेकिन करेला हम सपने में भी, आज तक मैं सपने में भी करेला नहीं खाया, कभी सपने में भी नहीं खाया, लेकिन एक मित्र है उसको अच्छा लगता है तो हम बनाते। क्या आप ऐसा नहीं करते? क्या ये डिफिकल्ट है आपके लिए करना? एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि आपको ये करना नहीं आता, कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसको प्रिय वस्तु जो है बना के दिया जाए। अच्छा ये बताइए, ऐसा करना आपको अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है कि नहीं? जिससे प्रेम करते हैं, जिसके प्रति अफेक्शन है, उसको जो अच्छा लगता है वो करिए। तो अब इसमें तो आसान बात है। हमको पता चल गया कि भगवान फूडी हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो चाहते तो खिलाएंगे उनको। सस्ती चीज़ है ना, सस्ता मांग रहा है ना। भगवान क्या कहते हैं, इनको डांस वांस अच्छा लगता है तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन में बैठ के ध्यान नहीं करते हैं, कीर्तन करते तो भगवान आए, श्रीमती राधा रानी आए, कृष्ण आए और हमारे जीप पे डांस करें। क्या कठिनाई है? कुछ भी कठिनाई नहीं है। बस पता चल गया हम लोग को भगवान से प्रसन्न होते हैं, गीता पढ़ते तो भगवान प्रसन्न हो जाते। क्या कठिनाई कुछ भी नहीं है। करते जाइए। तो भगवान भी सोचेंगे ना, अरे जीवन भर जब ये हमको प्रसन्न ही कर रहा है तो अब मरते समय हम इसको प्रसन्न कर दें। और यही बात आप भगवत गीता के 12वें अध्याय में कहेंगे, तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्था मैया वेशित चेतसाम। जिनकी चेतना मुझ में आवेशित है उनको मैं इस संसार से, इस मृत्यु चक्र से उद्धार करने वाला हूं। आप काहे को टेंशन ले रहे हैं? आप प्लीज इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, सारी टेंशन भगवान पे डाल दीजिए। भगवान हम आपके शरण में है, आपके अनुसार चलेंगे। एवरीथिंग इज ऑन कृष्णा नाउ। कभी आप सोचें इस तरह से? आप अगर ऐसे सोचेंगे ना, बिल्कुल चिंता रहित हो जाएंगे। आपको केवल वो करना है जो भगवान कह रहे हैं, बस। बाकी सारी टेंशन भगवान की है, कैसे हम उनके प्राप्ति करेंगे, कब हम उनके पास पहुंचेंगे, वो उससे कुछ भी चिंता आपको नहीं करना है। केवल हमने ये देखना है कि जो भगवान बोल रहे हैं क्या हम वैसा करना चाहते हैं। एंड कृष्ण विल गिव यू ऑल द इंटेलिजेंस, सारी बुद्धि देंगे, सारी व्यवस्था कर देंगे। श्रीधरी, लोकों की अनित्यता का विस्तार करके अब परमेश्वर के स्वरूप की नित्यता का विस्तार पूर्वक वर्णन पर इत्यादि 2 श्लोकों द्वारा करते हैं। यानी 20 और 21। उस चराचर के कारण रूप अव्यक्त से पर अर्थात उसका भी कारण रूप जो उससे विलक्षण दूसरा अव्यक्त यानी चक्षु आदि इंद्रियों का अगोचर सनातन अनादि भाव है, सनातन अर्थात अनादि भाव है, वह तो समस्त कार्य कारण रूप प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जब पहले कहा गया कि अव्यक्त से व्यक्त होता है तो वह अव्यक्त अवस्था भी भौतिक है। ब्रह्मा जी की रात्रि का समय आध्यात्मिक नहीं है, वह स्थिति भौतिक है। और वह भौतिक स्थिति भी महाप्रलय के समय अर्थात ब्रह्मा जी की परम आयु के समय नष्ट हो जाएगी। इसलिए अव्यक्त का अर्थ, पहले वाले अव्यक्त का अर्थ सनातन नहीं है, और न ही पहले वाले अव्यक्त अर्थात ब्रह्मा जी की रात्रि का समय पर है यानी कि दिव्य है। तो इनसे भी परे अर्थात दिव्य, प्रकृति के परे और सनातन जो हमेशा रहने वाली ऐसी अव्यक्त अवस्था अर्थात आध्यात्मिक जगत की अवस्था, उसकी सत्ता का वर्णन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। अव्यक्त अवस्था हमारी इंद्रियों के गोचर नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी की इंद्रियों के गोचर भी ना हो ऐसा नहीं है। नहीं तो ऐसा क्यों कहते कि जो लोग ब्रह्मा जी की रात्रि और दिन को जानने वाले हैं, तो ब्रह्मा जी के रात्रि के समय में भी जो रहते हैं, ये कम से कम ब्रह्मा जी तो रहते ही हैं, तो उनके लिए वो अवस्था अव्यक्त नहीं है। उनके लिए अवस्था अव्यक्त नहीं है, उनकी इंद्रियों के गोचर है।
लेकिन आध्यात्मिक जगत तो ब्रह्मा जी को भी नहीं दिख रहा था। आप श्रीमद् भागवतम से सुनते हैं कि जब वह तपस्या की तो भगवान ने उसे प्रकट किया। तो वस्तुतः ये आध्यात्मिक सत्ता है। आध्यात्मिक सत्ता मतलब शुद्ध सत्व की सत्ता, वैकुंठ की। यह किसी भी भौतिक इंद्रिय के गोचर नहीं है। गोचर मतलब पकड़ में आना, इंद्रियों की पकड़ में आना। गो मतलब जैसे पशु होता है, गो मतलब गाय, और चर मतलब चरना। तो गो मतलब इंद्रिय भी होती, तो जैसे गाय चरने जाती तो वहीं तो चरेगी ना, जहाँ उसकी रेंज है। तो गोचर मतलब हुआ कि इंद्रियां कहाँ तक चलेंगी, इंद्रियों की रेंज कहाँ है, तो उससे परे यह आध्यात्मिक सत्ता है। तो अब इसका एक और बात आ गई, जो हमारी इंद्रियों के परे है उसको हम कैसे पकड़ते हैं? वेरी गुड, शास्त्र के श्रवण के द्वारा। अन्यथा हमारे पास कोई तरीका नहीं इसको प्रमाणित करने के लिए। इसीलिए कह रहे हैं शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र को बार बार सुनते हैं तो व्यक्ति को सहज विश्वास होता है कि ऐसा धाम है, और उसके लिए वो प्रयास करता है। सीधी सी बात है। तो अगर आप कहते हो कि कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा, तो उसका एकमात्र सिंपल कारण ही है कि बेचारे को अभी शास्त्र में श्रद्धा नहीं है। बेचारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके पास पुण्य नहीं है। प्रसाद खिलाइए, धीरे धीरे बुद्धि ठीक होगी, उसको विश्वास हो जाएगा। गीता भूषण टीका। वैसे मैं फिर एग्जाम्पल दूंगा कि वो भक्त आए थे माता जी प्रभु जी, तो प्रभु जी हमारी बात समझ नहीं रहे थे। तो बाद में माता जी बोली, प्रभु जी आप अपराध न लेना, ये हमारी आपकी बात नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन देखिए, बात अपराध लेने की नहीं है। मैं तो ये देख रहा हूं कि बल्कि मेरा विश्वास और स्ट्रांग होगा कि अगर कोई व्यक्ति प्रामाणिक रूप से गीता नहीं सुनता तो उसे सिंपल सी बात भी समझ में नहीं आएगी। उनकी फॉल्ट नहीं थी। वो कह रहे थे भगवान को प्रेम करने की क्या जरूरत है, भगवान तो आप तो काम है, इत्यादि इत्यादि। हमने कहा वो ऋषिकेश से घूम के आ रहे थे, तो हमने कहा ऋषिकेश गए थे? कहते हाँ। तो गंगा जी स्नान किए? हाँ। गंगा जी को जल दिए? कहते हाँ। हमने कहाँ से दिए? गंगा जी से ले लेते हैं तो गंगा जी, अरे हमारा पानी कम हो जाएगा ना। पानी उनका कुछ कम नहीं हुआ, और तुम जल लेके गंगा जी को दे दिए तो उनका क्या बढ़ गया? कुछ भी नहीं। तो दिए क्यों फिर? ये तो व्यर्थ की बात हुई ना। लेकिन आप जब देते हैं तो गंगा जी मानती हैं कि हमारा भक्त हुआ, उसने हमारा सम्मान किया, प्रेम का आदान प्रदान हुआ। ये बात समझनी चाहिए कि भगवान भी आपके और मेरी तरह व्यक्ति हैं, यद्यपि वे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे गौशाला क्लासरूम में हम लोग प्रसाद पा रहे थे। उस दिन कुछ तो था, हम लोग टमाटो सूप बनवाए थे। मैं ही बनाया था या कोई भक्त बनाया था। तो एक भक्त हमारे बगल में बैठे थे, उनके पास कुछ पैसे हैं, मतलब कुछ करोड़ रुपए हैं। तो हमने कहा आपको इस सूप कैसा लगा? कहते बहुत अच्छा लगा। हमने कहा इस सूप का मूल्य मैक्सिमम 30 रुपया, लेकिन आप जैसे करोड़पति को संतुष्ट कर रहा है पूर्ण रूप से या नहीं? कहते हाँ। इज दैट ओके? इज दैट क्लिकिंग? क्योंकि कोई सोचेगा कि भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, वो हमारी तहरी से वटेवर जो भी हम सब्जी रोटी दे रहे हैं कुछ दे, उससे कैसे संतुष्ट हो जाएंगे? समझ में आ गया ना? उदाहरण क्लियर है ना? भगवान आपकी और मेरी तरह एक व्यक्ति है, और यही विग्रह के होने का फायदा होता है कि व्यक्ति को भगवान को एक व्यक्ति के रूप में उनसे आदान प्रदान करने का मौका मिलता है। कृष्णा इज नॉट अ कंसेप्ट फॉर डिवोटीज, कृष्णा इज अ पर्सन। हमारे पिताजी कंसेप्ट नहीं है, दिस कंसेप्ट कॉल्ड फादर। कंसेप्ट समझ रहे हैं? एक थ्योरी मात्र नहीं कि हाँ एक भगवान होते हैं, नहीं, वो भगवान हैं, और उनको ये पसंद है और उनको ये नहीं भी पसंद है। उसके अनुसार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीता है। तब सब बातें क्यों बोल रहे हैं? यहीं से हमने ट्रेनिंग स्वीकार करनी है भगवान को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार करने का, और उसके बाद हम धाम जब शरीर छोड़ेंगे तो भगवान से व्यक्तिगत रूप से सेवा वहां पे भी कर पाएंगे। गीता भूषण टीका। सभी के पुनर्जन्म को श्लोक 16 में कहने के बाद इसका विस्तार श्लोक 17 और 19 में किया गया। यह कहकर कि सभी जीव अपने कर्म के वश में जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उस व्यक्ति को छोड़ करके जो भगवान की भक्ति करता है। भक्ति करने वाला कर्म के वश में जन्म नहीं लेगा। तो अब तो समझ में आ गया होगा। अब इस श्लोक में कहा जाएगा कि एक भक्त को क्या प्राप्त होता है। क्लियर है? अव्यक्त जो ब्रह्मा जी की रात्रि की अवस्था है, उससे श्रेष्ठ एक और स्थान है जो बहुत अलग है और पूजनीय है। याद आ रहा है आपको? मनीषितानुभावोयम मम लोकावलोकनम यद यद चकर्थ रहसी। बोल रहा हूं कि ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण
दर्शन देते हैं वैकुंठ लोकों का, तो कहते हैं कि मनीषितानुभावोयम, ये बुद्धिमानी का यही अनुभाव अर्थात प्रभाव है कि मम लोकावलोकनम, मेरे लोकों का दर्शन हो जाए। तो अब आप यहाँ बैठे बैठे दर्शन होगा थोड़ा कठिन है, लेकिन वहाँ जाकर दर्शन होना आसान है। ये कितना आसान है, चैंट 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और 4 नियमों का पालन करें और भगवान के बारे में नम्र भावना में जगत में रहे, भक्ति करे और भगवान के पास चला जाएगा। ये आसान है, ये आसान है। तो अच्छा बताओ, टफ करें भगवान? अगर आपको इस बात पे कोई विश्वास ना करे कि तो बहुत आसान लग रहा है, तो क्या टफ साधन कर पाओगे? क्या इतना सामर्थ्य है कलयुग में? क्या एक दिन भूखा भी रह सकते हैं? हम तो नहीं रह सकते। अगर कह दिया जाए कि भूखा रहना पड़ेगा तो हमारे लिए तो भगवान के धाम जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमसे तो एक दिन एकादशी में भूखा नहीं रह जाता है, तो कैसे जाऊंगा बताइए? इसीलिए महाप्रभु बोल दे कि इस कलयुग में कोई तपस्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल भगवान का नाम है। ये बात है। उसके उल्लेखनीय गुण बताए गए हैं। यह वस्तु अदृश्य है, अर्थात इंद्रियों को सामने प्रकट नहीं, अव्यक्त, क्योंकि इसका रूप आध्यात्मिक है और हमारी इंद्रियां जड़ हैं। तथापि कृपा के द्वारा इसका अनुभव किया सकता है। यश क्या था? यावान हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कह, तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मद अनुग्रहात्। जैसा मैं हूँ, जैसी मेरी सत्ता है, भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, जैसे मेरे रूप गुण और कर्म है, वैसा ही तुमको अनुभव हो जाए, विज्ञान हो जाए, अनुभव हो जाए मेरे अनुग्रह से। क्लियर? तो भगवान के अनुग्रह से मुझे भगवान का अनुभव प्राप्त होगा। मैं अपने प्रयास मात्र से भगवान का अनुभव नहीं कर सकता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रयास नहीं करना है, केवल अपने प्रयास से आप भगवान का अनुभव नहीं कर सकते हैं। हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो वो सारा अनुभव अपने आप दे देंगे। और यह है भक्ति का तरीका। श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन, इसके द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं, और जितना प्रसन्न होते हैं उतना ही भक्त को प्रकाशित करते हैं। और मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि जितना भक्त को प्रकाशित करेंगे, और भक्त भी यहाँ छाप छाप कर प्रकाशन करते रहेंगे, देखो भगवान ऐसे, देखो भगवान वैसे, देखो ऐसे हैं, देखो ऐसे हैं, और तब अन्य बद्ध जीवों को भी मालूम चलता है। अगर रूप गोस्वामी जी श्लोक लिखे ही नहीं होते कि काश मेरे करोड़ों करोड़ मुख होते तो मैं नाम बोल पाता, और मेरे अरबों अरबों कान होते तो मैं नाम सुन पाता, तो हम तो कभी सोच ही नहीं पाते कि हरि नाम में इतने माधुर्य है। नहीं सोच पाते ना। लेकिन हम भले इस स्थिति में ऐसे नहीं हैं, लेकिन वह सुन करके ये श्लोक का ज्ञान, इस श्लोक का अनुभव श्रील रूप गोस्वामी जी को हुआ, ठीक है, हुआ। अब उसको वह प्रकाशित कर रहे हैं अपनी वाणी के द्वारा। और इसके द्वारा बद्ध जीव को कुछ अंदाजा लगता है कि भाई आध्यात्मिक पूर्णता की स्थिति क्या है। और ये सारी कैसे प्राप्त होती है? अनुग्रह से, भगवान के अनुग्रह से। तो थोड़ा समझना होगा। अगर आप पहली बात पकड़ें कि भाई इंद्रियों के परे है तो कभी दिखने ही वाले नहीं ना, अलख निरंजन ही रहेंगे ना, अलख जिसको ना रखा जाए। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है? भगवान के अनुग्रह से भगवान प्रकट हो सकते हैं। हमारी इंद्रियां भगवान को नहीं पकड़ सकती, लेकिन इंद्रियों को भगवान पकड़ सकते हैं, और वही हम लोग कर रहे हैं। इंद्रियों को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं भक्ति के द्वारा, और एक दिन जब पूरी तरह शुद्ध हो जाएंगी तो भगवान उसको प्रकट, अपने आप को प्रकट करेंगे, या जितनी मात्रा में शुद्ध हो जाएंगी उतनी मात्रा में भगवान अपने आप को प्रकाशित करेंगे। मैं पहली वाली बात ठीक से नहीं समझा पाया, क्योंकि सोचेगा जब हम पूर्णतः शुद्ध हो जाएंगे तब भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे। ऐसा नहीं होता है। जितनी मात्रा में शुद्ध हो जाएंगे उतनी मात्रा में हम भगवान को समझ पाएंगे। यथा यथात्म परिव्रजते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै, तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर यथैवांजस संप्रयुक्तम। जितनी जितनी मात्रा में भगवान के श्रवण कीर्तन से, भगवान कह रहे मेरे श्रवण कीर्तन से ये आत्मा शुद्ध हो जाती है, उतनी उतनी मात्रा में वह वस्तु अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सूक्ष्मता अर्थात मधुरता का अनुभव कर पाती है। जैसे आंखों में अंजन लगाने से आंखें धीरे धीरे करके दृष्टि को प्राप्त करती हैं, इसलिए प्रोसेस धीरे धीरे ही है। ठीक है। तो कृपा पे मैं बोल रहा था कि भगवान की कृपा होने से व्यक्ति समझ पाते। सिंपल सिंपल बातें हैं। भगवान को अनअर्पित चीज खाए तो भगवान की कृपा से वंचित रह गए खुद ही।
सिंपल सी बात है ना। अब कभी इमरजेंसी की बात एक अलग है, हर दिन तो हम इमरजेंसी जोन में नहीं रहना चाहिए ना। प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हमको ऐसी इमरजेंसी में ना डालें कि हमें प्रसाद। हम एक बार हरिद्वार गए थे, वहाँ दिक्कत हो गई थी, तो हमने कहा क्या करें अब, हमारे ट्रेन 1.5 घंटा लेट हो गई, 9 घंटा 8 घंटा लेट हो गई थी, जो भी था 6.5-7 घंटा, और रात में खाऊंगा तो तबीयत खराब हो जाएगी, बहुत दिक्कत। तो फिर हम लोग गए ढाबे में, हमने कहा बहुत अच्छा ढाबा था, मतलब वेजिटेरियन। तुमने कहा चलो भाई सब बनाओ, हम लोग ने अलग से बनाया उसने सब कुछ। फिर हम लोग शालिग्राम को भोग लगाए, वहीं भोग लगाए, फिर ग्रहण किए। हमने कहा भगवान हमको होटल में खिलवाओगे और आपको नहीं खाना पड़ेगा। हमने कहा हमको फंसाते हो आप, हमारी ट्रेन लेट करवाए तो आपको भी खाना होगा, आपके बाद आपके प्रसाद हम खाएंगे। भगवान ने लेट करवाए ना, आप फंसो। अब हम पब्लिक में बताएंगे आप होटल में खाएंगे, हमको होटल में खिलवाओगे, आपको छोड़ देंगे। हमको होटल में खिलवा रहे हो, आपको खाना पड़ेगा, आपको खाना पड़ेगा। ऑल दैट वाज प्रसादम, वी हैड तुलसी एंड एवरीथिंग। बट पॉइंट इज दैट वाई शुड बी, अब भाई इमरजेंसी वाली बात लगे, ऐसा तो नहीं रोज ही हम होटल में लेकर शालिग्राम को लेकर लगा बैठा रहे हैं, खिला रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। बट सम टाइम इन इमरजेंसी यू कैन डू, बट रोज रोज तो नहीं करना चाहिए ना। हम अपने आप को स्वयं ही कृपा से वंचित रख रहे हैं। आप भक्त, सब लोग भक्त हो, सब जानते हो कि इंद्रिय संयम करने का अर्थ क्या होता है, इंद्रिय संयम न करने का अर्थ भी क्या होता है। एवरी टाइम वी रिलीज आवर सेंसेस unrestrictedly, we ourselves are denying the mercy of the Supreme Lord. हम जितनी बार इंद्रियों को खुला छोड़ देते हैं, स्वयं ही भगवान की कृपा को छोड़ रहे हैं। तो सुनने, मान लो छोड़ भी रहे हैं तो फिर पढ़िए, सुनिए, अच्छा अब नहीं छोड़ूंगा, कल छोड़ दिया, आज नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा। तथापि कृपा के द्वारा इसको अनुभव किया जा सकता है। यह मैं खाली बातें कह रहा था। इसको श्लोक 14 में पहले ही कहा जा चुका है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। यह वस्तु सनातन है, अर्थात अनादि है, और जब सबके शरीर नष्ट हो जाते हैं तब भी यह नष्ट नहीं होती है, अर्थात आध्यात्मिक जगत की बात कर रहे हैं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं कि भाई महरलोक से नीचे तक के लोग सृष्टि होती है, प्रलय होता रहता है, तो इससे परे ये स्थान है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। परा प्रकृति क्या है? जीवात्मा और भगवान की अंतरंग शक्ति। और अपरा शक्ति क्या है? जड़ पदार्थ जो कि अचेतन है। तो ये सब बातें हैं। कुछ प्रश्न किसी का है तो मैं देख लेता हूं। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।